बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। चौराहा के विधायक हंसराज ने कहा है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा चंबा आ रहे हैं। होने के नाते केंद्रीय मंत्री का और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नड्डा जी हमारे देश में जो विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय नेता हैं। उनका आना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन एस्पिरेशनल जिला है तो जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल जिला होने के नाते चलाए हुए हैं, उनकी समीक्षा के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के लिहाज से यहाँ पर वो बैठक लेंगे तो हम सबके लिए गौरव का विषय है ये। नूरपुर के चौगान का खेल मैदान में दशकों से ही सिर्फ राजनीति का ही शिकार हो रहा है। कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन ये मैदान खेल का मैदान ना रहकर राजनीति का मैदान ही बना रहा। बीजेपी की पिछली सरकार में नूरपुर विधानसभा से वन और खेल मंत्री रहे राकेश पठानिया ने क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए इस मैदान में बहुउद्देश्य खेल परिसर और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर कराया। बीजेपी सरकार में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला, जिसके परिणाम स्वरूप इंदौर स्टेडियम तो बन गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसके सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण आधा अधूरा ही लटक गया। वहीं पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि इस सरकार ने नए प्रोजेक्ट लाना तो दूर की बात है, बल्कि जो भाजपा सरकार के द्वारा मंजूर किए गए और चले हुए प्रोजेक्ट भी इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बजट मंजूर करवाकर निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया, लेकिन सरकार बदलते ही इसका निर्माण कार्य रुका पड़ा है। इंडोर स्टेडियम जो है, अटल इंडोर स्टेडियम जो नूरपुर में चौगान में बना है, ये आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, लेकिन अभी ये काम पूरा अधूरा पड़ा है। इसको लेकर क्या देखिए, अटल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैं नूरपुर में लेके आया था नूरपुर के बच्चों के लिए। आज ना हम मर्द हैं, ना हम जनानी हैं, ना हम आगे हैं ना पीछे हैं। वो प्रोजेक्ट हमारा जो इंडोर था वो भी लगभग तो पूरा हो गया था, उसका हमने उद्घाटन भी कर दिया था शिलान्यास करके, और इसका भी मैंने शिलान्यास कर दिया था। इसमें हमारा एक 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक था, बीच में फुटबॉल का कोर्ट था, ग्राउंड था, वॉलीबॉल के सिंथेटिक कोर्ट्स थे, उसके नीचे हम एक स्विमिंग पूल का कम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे, बीच में क्रिकेट खेलने के लिए भी व्यवस्था थी। ये सारा का सारा एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है अटल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के नाम से, और इसकी छत के ऊपर हम सोलर पैनल लगाना चाह रहे थे, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना चाह रहे थे ताकि पूरे कैंपस का बिजली का बिल ना आता। सामने दुकानें जो थी वो भी इसका पार्ट थी। ऊपर वाली जो दुकानें थी वो रेस्टोरेंट्स थे, बैंक्स थे, उनकी भी छोटी छोटी दुकानें बन गई। बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रोजेक्ट, इतना बेड़ा गर्क किया इस प्रोजेक्ट का कि पूछो ना। नहीं तो ये एक सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट मैंने प्लान किया था कि 48-50 दुकानें बनेंगी, उसके ऊपर बैंक्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे, ATMs आएंगे, उसके ऊपर जो है स्टेडियम व्यू का एक रेस्टोरेंट बनेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हमें 4-5-6 लाख रुपये किराया भी आ जाना था, 4-5-6 करोड़ की उसमें पगड़ियाँ भी आ जानी थी, और सारा का सारा पैसा जो है विद इन द कम्प्लेक्स भी आ जाना था। यहाँ लगातार सवेरे सैर करने के लिए लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा व्यवस्था खड़ी करनी थी, अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन लगाना था, क्रिकेट भी खेली जानी थी, फुटबॉल भी खेला जाना था, वॉलीबॉल भी खेला जाना था, स्विमिंग का भी अरेंजमेंट हो जाना था, एथलेटिक ट्रैक का भी होना था, और इंडोर गेम्स का भी होना था। हमारे नूरपुर के बच्चों के लिए एक सारा का सारा एक पैकेज स्पोर्ट्स का जो था वो हमने प्लान किया था, जिसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। ना तो कोई बोल रहा है, ना कोई इस पर बात उठा रहा, ना कोई इसका कोई प्रयास कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम नूरपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड चौगान में खड़े हैं। इस मैदान की बात करें तो इस मैदान में 25 से 30 साल में ये मैदान राजनीति का ही शिकार बनता है। अलग अलग प्रकार के इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहे और वो टूटते रहे। इसे लेकर आम जो युवा है, जो यहाँ पे जो खेल प्रेमी है, उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ है। हमारे साथ कुछ युवा है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी इस मैदान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। पंकज जी, क्या बोलोगे आप इस मैदान को लेकर? इस मैदान को लेकर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पिछले 30-35 साल से इस मैदान पर राजनीति हो रही है। किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा। ये एकमात्र ऐसा ग्राउंड है नूरपुर क्षेत्र का जिसमें क्रिकेट खेली जाती थी और बड़े बड़े टूर्नामेंट इस ग्राउंड में करवाए गए हैं, लेकिन आज इसकी जो ड्राइंग बनाई गई है वो गलत है। इसमें जो ग्राउंड है वो खेलने लायक नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ के बच्चे ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। मतलब क्या कमी क्या लग रही है? ड्राइंग की कहाँ कमी है?
कमी ये है कि एक तो इसका जो ट्रैक बनाया है वो गलत है। 300 बाई 300 का ट्रैक नहीं होता, ट्रैक होता है 400 बाई 400, वो 300 बाई 300 का बन रहा है। दूसरा वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड इसके बीच में बना दिया गया, बीचों बीच, जिससे कि ग्राउंड का जो लेवल है वो ख़राब हो गया है, जिससे उसके बाद तो क्या चाहते हैं, क्या आप इस बात क्या डिमांड है? हम चाहते हैं कि सरकार खेल प्रेमियों को विश्वास में देकर इसकी ड्राइंग में थोड़ा बदलाव करे, ताकि यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल भी खेला जा सके। आपका शुभ नाम जी? अनीश ठाकुर। हम सब क्या बोलना चाहोगे आप? मैं इस मैदान के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 25-30 साल से लगातार ये मैदान राजनीति का शिकार रहा है। इसमें कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस मैदान पे आप देख लीजिए आज भी 2 साल से ट्रैक का काम भी बंद पड़ा है। जैसे पंकज जी ने बताया, वॉलीबॉल का मैदान बिल्कुल मैदान के बीचों बीच बना दिया गया, जिसको कि आगे हम साइड में बना सकते थे, जिसके कारण यहाँ क्रिकेट खेलने में मुश्किल है, हॉकी खेलने में मुश्किल है, आउटडोर कोई भी हम गेम खेलते हैं तो उसमें समस्या आती है। इसकी ड्राइंग में तब्दीली होनी चाहिए और सरकार से हमारी यही अपील है, युवाओं की प्रार्थना है कि इसे जल्द से जल्द इसका काम पूरा किया जाए और इसे खेलने योग्य बना करके युवाओं को सौंप दिया जाए। बस इतना ही मैं हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र जल्द ही बेहतर सड़क और हर पुल सुविधाओं से लैस होगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के सचिव अभिषेक जैन ने नालागढ़ के 2 दिवसीय दौरे के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा बता दें कि संचालित सड़क निर्माण परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये परियोजना केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन प्रदेश सरकार इसकी प्रगति पर कड़ी नजर रख रही है। जैन ने संबंधित जानकारियों और ठेकेदारों के साथ विस्तृत बैठक भी की है, जिसमें कि सड़क निर्माण, मरम्मत और पेच वर्क को लेकर 30 अप्रैल तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डायरेक्टली आती है, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हालांकि ये जो सारा काम है वो NHAI के द्वारा हो रहा है और उनके अधिकारी भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, परंतु फिर भी प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्य का जायज़ा लेने के लिए मैंने खुद इसमें पूरा स्पॉट पहले भी देखा हुआ है और अभी दोबारा से डिटेल में देखा और सभी संबंधित ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई है। डायरेक्ट तो जो है वो एग्जीक्यूशन NHAI और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, परंतु हम स्टेट की तरफ से पूरा उनके ऊपर मॉनिटरिंग करके और प्रेशर बना के और जो हमने उनसे काम को समयबद्ध तरीके से करने के लिए दोबारा से डायरेक्शंस दी हैं। हम इसका जो फीडबैक है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में भी उसको जो संबंधित विभाग है NHAI उसको देंगे और हमें जो NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 30 अप्रैल तक जो भी ये रिपेयर वर्क है, पैच वर्क, गड्ढे भरने का वो करेंगे। उसके अलावा जो जहाँ पे वो पुरानी सड़क जो नई वर्क जो है कंप्लीट हो गया है उसको अतिशीघ्र चालू कर देंगे ट्रैफिक के लिए। मैं तो आज पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब श्री अभिषेक जैन जी, जो है पिछले 2 दिन से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के दौरे पे हैं और ये बहुत ही जो है अच्छा इनिशिएटिव जो है सेक्रेटरी साहब ने लिया है और पीछे विधानसभा में भी मेरे द्वारा और हमारे साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक राम कुमार जी द्वारा जो है NHAI के कामों को लेके, PWD के कामों को लेके समय समय पे हम लोगों ने कई इश्यूज़ को जो है उजागर किया था। उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एज सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी साहब जो है नालागढ़ पहुँचे। मैं इनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और 2-3 दिन जो है इन्होंने जिस तरीके से डिवीज़न PWD डिवीज़न नालागढ़ में जो है इनका विज़िट रहा, जो हमारी PMGSY या हमारे NH के साथ जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो काम चले हुए हैं, उनका जो है जायज़ा लिया। वहीं जो एक प्रमुख मांग जो हमारे लोगों की यहाँ पे रही है, जो NHAI से जुड़ी हुई मांग थी कि जो एग्जिस्टिंग रोड है बद्दी से नालागढ़, उसे जो है वो रिपेयर किया जाए, मेंटेन किया जाए जब तक नया रोड जो है वो नहीं बनता। मैं अभिषेक जैन जी का जो है धन्यवाद करता हूँ, सभी PWD के, NH के और NHAI के अधिकारियों के।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पर विशेष रूप से गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये मामला स्वतंत्र भारत से सबसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में से एक है, जिसने कि ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता को साधन मानकर चलती रही है और उसने देशहित के बजाय सिर्फ पारिवारिक हित को ही प्राथमिकता दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक तानाशाही मानसिकता के व्यक्ति हैं और ये बात केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रदेश की जनता भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी भारी असंतोष व्याप्त है, जो राज्यसभा के चुनाव में भी ध्यान में आया था। अब देखिए, ये कहना कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हमने पैसा दिया है और आगे भी जितना होगा हम देंगे, ये बेशर्मीपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। एक ऐसे समाचार पत्र को जिसकी कभी एक प्रति हिमाचल प्रदेश में छपी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिसका नाम सुना नहीं है, और फिर ये कहना कि पैसा हमने दिया है, कितनी बेशर्मी की बात है। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भरमौर के माननीय विधायक डॉक्टर जनक राज जी ने जब प्रश्न पूछा तो उसने सरकार ने अपने आप उसका उत्तर दिया है कि हमने नेशनल हेराल्ड को 2.34 करोड़ रुपया दिया है। अब साथियों देखिए, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कंगाली के दौर पर है और क्या हिमाचल प्रदेश के साधनों को इस प्रकार से बांटना और एक ऐसे समाचार पत्र के लिए जो 2008 में बंद हो चुका है। और मैं भी कहूंगा कि नेशनल हेराल्ड अपने आप का एक विचित्र मामला है, जिसमें एक कंपनी यंग इंडियन, जिसमें 38% के शेयर श्रीमती सोनिया गांधी के हैं और 38% के शेयर श्री राहुल गांधी के हैं और 76% के शेयर उस परिवार के पास है, और जिस परिवार को केवल मात्र जो जनरल लिमिटेड है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के द्वारा 50 लाख रुपए के लेन देन में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी गई है। एक बहुत बड़ा घोटाला है और अब कांग्रेस की सरकार इसको रफा पूरे प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की तरह हमीरपुर जिला के गांधी चौक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कि काफी संख्या में युवाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। अब ये धरना प्रदर्शन देश में गांधी परिवार के द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार के माध्यम से किए गए घोटाले के विरोध में किया गया। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर बाजार में जुलूस निकालकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे इस घोटाले के विरोध में नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार से गांधी परिवार के इस अखबार के द्वारा किए गए घोटाले से संलिप्त लोगों को जेल भेजने के लिए भी नारेबाजी की गई। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कपिल मोहन शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रीय अखबार के द्वारा कई वर्षों से ही देश की जनता का पैसा लूटा जा रहा था। हर बार की तरह जैसे कांग्रेस का चेहरा हर बार सामने आता है, नेशनल हेराल्ड केस जैसे ही सामने आया है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी चेहरा है एक बार पुनः सामने आया है। इसी को लेते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश जिला मुख्यालयों पर इस तरह से ही धरना प्रदर्शन करे हैं, जैसे युवाओं के साथ धोखा करते हुए नेशनल हेराल्ड केस में जो एजीएल की संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने हजारों करोड़ की संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश करी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इसकी कड़ी निंदा करता है। इसी मौके पर यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन। वहीं नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में शिमला में भी युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला भी फूका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। किया गया था ईडी मुख्यालय के बाहर। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं,
तो मोदी और शाह जो है ईडी, सीबीआई इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आज जो युवा कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भी बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके ईडी का जो नाम है वो भाजपा मुख्यालय रख दिया जाए, क्योंकि ये तब सक्रिय होती है जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है। अगर आपने ईडी, सीबीआई या अपनी जो आपकी सरकारी एजेंसियां है उनका अगर उपयोग करना था तो आज आप क्यों चुप है? जब पुलवामा में अटैक हुआ, जब वहां पे जितना बारूद आया, RDX आया, उसके बारे में आपको पता नहीं। आपके अपने जो अदानी ब्रदर्स है उनके एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पर लाखों करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई, उसके लिए आप मौन है। जब देश में चुनाव आता है तब आप ईडी और सीबीआई से जो है इंक्वायरी करते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो नेता है, जो अगर यहाँ होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, वहाँ हो जाता है तो उनके जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो जाते हैं। इसी धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमने आज ये चेताया कि आने वाले समय में तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, इसके बाद हम उग्र रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में युवा कांग्रेस कोशिश करेगी कि जैसा अगर धीरे धीरे ये चीजें रही, राहुल जी के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, तो हम ईडी मुख्यालय के बाहर भाजपा मुख्यालय का बोर्ड लगाएंगे। आपने पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग अब देवभूमि हिमाचल पहुंच गई है। हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद ने मंडी जिला मुख्यालय और संगठनात्मक जिला सुंदरनगर और अन्य सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के माध्यम से अपने विरोध स्वरूप SDM के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की और साथ ही कार्यकर्ताओं ने बंगाल हिंसा की बता दें कि NIA जांच, दोषियों को सजा और बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक मुर्शिदाबाद की जो घटना है बंगाल के अंदर की, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वहाँ की ममता सरकार ने जो किए हैं एक तरफा, इन्होंने खाली वक्फ को एक निशाना बना करके उस बहाने से जो वहाँ से उनका मुर्शिदा जो वहाँ की घटना है वहाँ से ऐसा कि हिंदुओं का पलायन हो जाए, वहाँ कोई हिंदू ना रहे और मुस्लिम बहुल वहाँ पर क्षेत्र बन जाए, तो इस करके विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के अंदर आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम को सौंपे हैं। उसी तरह ये आज हिमाचल प्रांत में भी सभी जिलों पर तय किया गया था, तो संपूर्ण हिंदू समाज के साथ मिलकर ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया है कि इसका जो पूरा जो वहाँ पर जांच की जाए NIA से और सरकार इसको अपने हाथ में ले और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, हमारी मुख्य मांग है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दल भी कहते हैं कि बंगाल के अंदर यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। कौन सी क्रिया? वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन संसद ने किया पास, वहां पर अगर सरकार से प्रतिक्रिया हो सकती है, संसद से प्रतिक्रिया हो सकती है, हिंदुओं का दोष क्या है उसके अंदर? हिंदू घरों को चुन चुन करके वहां पर जला देना, महिलाओं के साथ रेप करना और उनके साथ कंडीशन ये लगाना कि आप हमारे अपने इज्जत हमें सौंप दीजिए, हम आपके बच्चों को, आपके पति को छोड़ देंगे, ये कौन सी प्रतिक्रिया है? किस प्रकार से बैकफायर किया जा रहा है राजनीतिक नेताओं की तरफ से ऐसे जिहादियों को, ऐसे जो उग्रवादी तत्व हैं उनको? यह एक शर्मनाक बात है और हमें अब पूरा विश्वास हो रहा है हिंदू समाज को कि वहां पर ममता बनर्जी सरकार जो है वो हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा में विफल हो गई है। बात केवल मुर्शिदाबाद की नहीं है, पूरे पश्चिमी बंगाल के अंदर यह हिंसा भड़क रही है और वहां के हिंदुओं की बात सुनने वाला कोई नहीं है। विकासखंड फतेहपुर के अंतर्गत पंचायत धमेटा के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने फूल के नीचे कूड़ा फेंकने का विरोध किया है और इसे आगजनी का कारण बताया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले लोग भी पुल के नीचे जो है वो कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जिससे के कारण गंदगी फैल रही है। वहीं उक्त कूड़े के कारण आगजनी की घटनाओं का अंदेशा भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले भी यहाँ कूड़े के कारण आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उक्त स्थल के समीप बिजली के 2 ट्रांसफार्मर भी हैं, जिनके जलने का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि उक्त स्थल पर कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अपोजिट जो है वो वाटर सप्लाई का टैंक है, जिसके साथ वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर रखा गया है। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह की आगजनी घटना की संभावना जो है वो घटित हो सकती है। पहले भी 2-4 बार ऐसा इशू सामने आया है। सरकार के नोटिस में ये बात 2-3 बार डाली है, लेकिन सरकार अभी तक हरकत में नहीं आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ तो उसकी कृपया करके हमारी इस समस्या का जो है प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ
लोकल प्रशासन से खास करके कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। जनाब यहाँ की वीडियोग्राफी बना के देखो, यहाँ पे जो करकट कूड़ा करके बेतरीके से बेढंगा पड़ा हुआ है, इसको जलाने के सिवा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है और जलाने से यहाँ किसी भी तरह की जो है वो दुर्घटना घटित हो सकती है। तो साथ में पंचायत ने वहाँ पे साथ ही में एक कूड़ा दान जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। एक तो उसका प्लेस जो है वो भी प्रॉपर प्लेस नहीं है, क्योंकि कूड़ा का जो कूड़ादान होना चाहिए वो थोड़ा हाइट की जगह पे होना चाहिए, उसके नज़दीक साफ़ सफाई होनी चाहिए। उल्टा वो भी गंदी जगह पे इंस्टॉल किया गया है और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बंदा जो है वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं डालता। तो कृपा करके प्रशासन इस बारे में लोगों को एजुकेट करे और मौका पर आकर यहाँ की परिस्थिति को देखकर इसके लिए हमारा कोई ना कोई समाधान करे। धन्यवाद। प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं को अंतिम बता दें कि अधिकतम सुविधाएं देने को मंदिरों से सुनिश्चित जो है सुनियोजन किया गया। प्रदेश सरकार व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने परिवार के सहित माता श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल में बता दें कि अनेक शक्तिपीठ हैं जहां पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इन स्थलों पर सुविधा का विस्तार और बुनियादी ढांचे को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। जल्द ही मास्टर प्लान तैयार करके अमली जामा पहनाया जाएगा। नए दिनों से जुड़ा हूँ, जितने दिनों से हिमाचल से जुड़ा हूँ, तो मंदिर का स्वरूप जो है वो काफ़ी सुधरा है और सबसे अधिक जो ध्यान है वो श्रद्धालुओं की सुविधाओं पे है। मैं भी इनसे चर्चा कर रहा था, मेरे ख्याल से एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जो लोकल डेवलपमेंट का। अब एक विस्तृत प्लान बनाने की आवश्यकता है, इस बजट में भी उसके संदर्भ में घोषणा है। तो फिर मेरे ख्याल से एक पूरा प्रस्ताव आ जाएगा, तब मंत्रिमंडलीय स्तर पर इसमें स्वीकृति दी जाएगी। बीजेपी मंडल शहरी और ग्रामीण मंडल के द्वारा विधायक आशीष शर्मा के द्वारा जन्मदिन के मौके पर ही गांधी चौक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जन्म दिवस के अवसर पर विधायक आशीष शर्मा और उनकी पत्नी स्वाति ने भी शिरकत की और इस अवसर पर केक भी काटा है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि आशीष शर्मा ने सरकार पे भी हमला बोलते हुए कुछ बयान दिए और हमीरपुर के कहा कि हेलराड में सच सबके सामने आ जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार युद्ध स्तर पर चला हुआ है। वो तो मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ही अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, जिस दिन उनका वो ईडी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन था, उस दिन ही उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि हम विज्ञापन देते हैं, हमारा अखबार है और हम देते रहेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का बयानबाजी प्रदेश के मुखिया करते हैं और इस तरह के अखबार को ये विज्ञापन दिया जाता है। और अभी तक मुझे लगता है इसकी जांच भी बड़े जोरों शोरों से चली हुई है और आने वाले समय में इन सब चीजों का सभी के लोगों के समक्ष चीजें बाहर आएंगी और लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में बड़े ही जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पर हम बोलते थे कि काम होते हैं बार फुटिंग पे, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार युद्ध स्तर पे चला हुआ है और केवल पैसे की, प्रदेश की जनता के पैसे की स्टेट एक्सचेकर को लूटा जा रहा है, बुरे हाल से मित्रों द्वारा लूटा जा रहा है। प्रदेश की चाहे आप जांच एजेंसियां देख लीजिए, पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो घोटाले हुए हैं अब उनको छुपाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे पीछे जो विमल नेगी जी की मृत्यु हुई उसकी बात करें, अब इन्होंने उस समय तो ये बात बोली कि भाजपा जो है वो राजनीति कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस चीज को भी किस तरह से मोल्ड किया जा रहा है, सबूतों को छुपाया जा रहा है। SIT भी जो पहले गठित की गई थी उसको चेंज कर दिया गया, तो कई चीजें जो है वो आना, क्योंकि कई करोड़ों रुपए का जो है उसमें भी घोटाला किया गया है। अब कौन इसमें, क्योंकि पूरी सरकार संलिप्त है, प्रदेश के मुखिया भी संलिप्त है इसमें, अब जांच एजेंसियां भी कर रही हैं, उनके ऊपर भी दबाव किया जा रहा है जो प्रदेश की एजेंसीज हैं। अब ये चीजें जो है मैं तो समझता हूँ कि हमने पहले भी मांग रखी थी कि केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जो है जांच होनी चाहिए इन चीजों की। और जो ये कांग्रेस का जो मुखौटा है बाहर से कि जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जो है, ये लोगों के समक्ष हर चीजें बाहर आनी चाहिए। प्रदेश की जनता एक तरफ ये सुन रही है कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इन्होंने लूटने के लिए जोर डाला हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात।